नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 365 है, पार्ट नंबर 364 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 44 जो है ना यहाँ पर 154 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 54 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 44 ले यहाँ पर आपको 54 हो रहा है, यानी 44 को क्या करेंगे कि 54 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 54 दिख रहा है, ठीक है, यानी 154 है, यहाँ पर 54 दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए 44 में करते हैं 2 से गुना करेंगे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर क्या करते हैं ये 4 से गुना करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर 44 दिख रहा है, अगर 44 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 4 को 16 हो गया, फिर 4 को 16 1 17 आ गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 3 से गुना करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। 3 चौके 12 हो गया, और फिर 3 चौके 12 13 आ गया, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। ये गुना करने पर नहीं हो रहा है, जोड़ने पर भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 44 दिख रहा है, ठीक है ना। अगर 44 में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेते हैं। जब 44 में 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर कितना मर्द में कट जाएगा, 22 दूनी के 44 हो गया, यानी 22 मर्द में कट गया, ठीक है। क्या दिख रहा है ये 22 आ गया, और 22 में कितना, ठीक है 22 में हो गया। और 22 में क्या करते हैं तो 22 में अगर फिर 7 ले गुना करते हैं, ठीक है ना। देखिए 7 ले गुना कर देंगे तो कितना देगा, तो यहाँ पर आपको कितना है 7 दूनी के 14 आ गया, फिर 7 दूनी के 14 1 15 आ गया। देखिए 154 आ गया ना, 154 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको 54 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 54 दिख रहा है, 54 को 54 रखेंगे, और बटा में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, यानी 27 दूनी को 54 होता है, 27 मदद में आ गया। अब 27 आ गया ना, अब 27 में क्या करते हैं ना 7 ले गुना कर देंगे। जब 27 में 7 ले गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 189 आ जाएगा। कितना क्या है यहाँ पर आपको 189 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 189 हो जाएगा, ठीक है। तो 189 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है तो डी में दिख रहा है। 179 है ना, 89 90, ठीक है 89 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारी श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 329 हो रहा है, 329 ले यहाँ पर 472 हो रहा है, 472 से 615 हो रहा है, 615 से 758 हो रहा है, 758 से 901 हो रहा है, 901 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिखा है कि 329 लिख रहा है, ठीक है। 329 लिख रहा है 472 हो रहा है, तो 472 कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर 143 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। 143 को यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना देगा, 472 आ जाएगा। और 472 से क्या लिख रहे हैं, यानी 615 लिख रहे हैं, तो 472 में भी क्या करेंगे 143 को ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना देगा 615 देगा, और 615 से क्या लिख रहे हैं 758 लिख रहे हैं, तो 615 में भी क्या करते हैं 143 को जोड़ देंगे, ठीक है। कितना देगा ये यहाँ पर 758 आ जाएगा। और 758 से क्या दिख रहा है, यानी 900 क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 901 में भी क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर 758 में भी क्या करते हैं 143 को जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 901 आ जाएगा। तो 901 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा, क्योंकि सब 143 जुड़ रहा है, इसमें भी क्या करेंगे 143 को जोड़ देंगे। जब 143 को इसमें जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यानी 1044 आ जाएगा। कितना आ गया 1044 आ गया, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 1044। तो 1044 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर की ओर मुँह किए हुए यानी 51 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में टीनू बाएं छोर से 24वें स्थान पर, यदि शिवानी टीनू के दाईं ओर से देखिए यहाँ पर 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से शिवानी का स्थान कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुल टोटल कितने व्यक्ति हैं 51 गए, जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना। बोल रहा है कि देखिए यानी पंक्ति में टीनू के बाईं ओर से 24वें स्थान पर है, और शिवानी के टीनू के दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल
पंक्ति में दाईं ओर से शिवानी का स्थान बताना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर कुल टोटल विद्यार्थी कितना दिए है, तो यहाँ पर आपको 51 को दिया है, यहाँ पर 51 को रख लेंगे। फिर क्या दिया कि देखिए पंक्ति में तीनों के, देखिए बोल रहे हैं ना, यानी पंक्ति में, ठीक है, यानी तीनों के बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, तो यहाँ पर बाएं छोर से 24वें स्थान पर रख लेते हैं, ठीक है ना। और शिवानी, देखिए शिवानी जो है तीनों के दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, ये 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पंक्ति में दाएं छोर से शिवानी की स्थान बताना है। तो इन दोनों को देखिए ना, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है ना, और इसको भी आपस में एक जोड़ेंगे और इनको माइनस करेंगे, यानी टोटल में से सबको जोड़ के माइनस करेंगे ना, तभी तो आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इनको जोड़ेंगे, देखिए 51 और एक को जोड़ेंगे, कितना गया, यहाँ पर आपको 52 आ गया, ठीक है, 52 आ गया। फिर माइनस करेंगे, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 4 1 5 आ गया और 2 1 3 आ गया, 35 आ गया, ठीक है ना, 35 आ गया। अब यहाँ पर आपको 35 आएगा, ठीक है। अब देखिए 52 में से जब 35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 में से जब 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 17 आ जाएगा, कितना आ गया, 17 आ गया। यानी वही पूछा है कि पंक्ति के दाईं छोर से शिवानी का स्थान क्या है, तो शिवानी का स्थान यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 17वां दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17वां हो गया। तो 17वां को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में, यानी देखिए EVIL को यहाँ पर 6824 लिखा जाता है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है कि BONE को यहाँ पर 8753 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोलकर है, देखिए एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर EVIL है ना, उसको यहाँ पर 6824 लिखा जाता है, और BONE को 8753 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, भी लिख रहा है, ठीक है, आई लिख रहा है और एल लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए 68 लिख रहा है, ये 24 लिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, BONE को देखिए यहाँ पर 8753, तो BON और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, तो ये 87, ठीक है, 53 लिख रहा है, ठीक है, 8753 है। उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि ई को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, ई को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए तो इन दोनों में क्या करते हैं, देखिए आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, अक्षर में कॉमन मिलाइए और यहाँ पर संख्या में भी कॉमन मिलाइए। देखिए अक्षर में कॉमन मिलाएंगे तो इसमें सब में कॉमन क्या दिख रहा है, और इसमें कॉमन मिलाइए। देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, हाँ इसमें आपको कॉमन ई दिख रहा है, ठीक है ना, और इसमें भी ई दिख रहा है। इन दोनों में क्या दिख रहा है, ई कॉमन मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको संख्या में भी कॉमन मिलेंगे। देखिए संख्या में भी आपको देखिए 8 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी आपको 8 कॉमन मिल रहा है, दोनों का कॉमन आ गया 8, यानी ई का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है ना। तो इट यानी ई का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 3 अंक दिया है, ठीक है ना, और 5 संख्याओं पर आधारित हैं। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी, यानी संख्याएं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 3 अंक दिया है और 5 को संख्या दी है, ठीक है ना, 5 को संख्या दी है, इस पर आधारित है, ये समझ में रहा है। लेकिन सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है ना, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी सभी जो संख्या दिख रहे हैं इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जो करने के बाद में बोल रहा है कि तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितनी संख्याओं को स्थिति है अपरिवर्तित रहेगी, यानी अपरिवर्तित, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको संख्या लिखा हुआ है, ये संख्या लिखा हुआ है ना, ये संख्या है, इसको आरोही क्रम में हम सजाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिख दिया गया है और इनको क्या करते हैं, देखिए आरोही क्रम में बोल रहे हैं ना, तो आरोही क्रम में सजाते हैं। यहाँ पर संख्या है, इसको आरोही क्रम में हम लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं। ये आपको पहले से संख्या लिखा है, हम आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 861 आ गया। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 782 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 564 आ जाएगा, ठीक है, 564 आ गया है।
फिर यहाँ पर कितना देगा, ये 400 दिखते हैं, ठीक है, ये 432 आ गया। फिर यहाँ पर आपको 245 भी आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कॉमन में लिख रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन आ गया। अब देखिए इनको आरोही क्रम में सजा दिए, यहाँ पर लिख दें, हाँ देखिए आरोही, ठीक है, आरोही, ठीक है ना, आरोही क्रम में, इसको आरोही क्रम में हम सजा दिए, क्रम हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, देखिए यहाँ पर आपको संख्या दी है, इन संख्या को हम आरोही क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद में बोला कि तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, माने कितनी ऐसी संख्या है ना जिसकी स्थान अपरिवर्तित रहेगी, यानी बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया होगा। तो देखिए, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए ये 500 क्या लिख रहा है, 64 लिख रहा है, तो 564 को देखिए बदल के कितना आ गया, 861 आ गया, ये बदल गया है, ठीक है, ये परिवर्तित हो गया है, कौन सा अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए 245 दिख रहा है, तो 245 लिए यहाँ पर क्या गया, 782 गया, ये भी परिवर्तित हो गया है, ठीक है। अब देखिए 700 क्या दिख रहा है, 82 दिख रहा है, 782 के यहाँ पर क्या आ गया, यानी 564 आ गया, ये भी परिवर्तित हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 432 लिख रहा है, तो 432 को देखिए यहाँ पर आपको 432 लिख रहा है, एक क्या लिख रहा है, 432 लिख रहा है, 432 लिख रहा है, ये परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 800 कितना दिख रहा है, 61, 861 को देखिए 245 लिख रहा है, ये भी परिवर्तित हो गया है। यानी इसमें आपको वही बताना था कि कितनी जो संख्याओं की स्थिति है ना अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं। देखिए एक ही ऐसी अक्षर दिख रहा है, संख्या दिख रही है ना जो बदला नहीं है, तो कौन सा दिख रहा है, देखिए 432 और 432 नीचे भी आया है, तो क्या हो गया, एक ऐसी संख्या है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आकृति दिया है, अगर इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं। तो देखिए ये क्या लिख रहा है, एमएन पर एक दर्पण रखा गया है, जब दर्पण में हम पी को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, पी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, एल को देखेंगे एल आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, के को देखिएगा देखिए तो के आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और जे को देखिएगा तो जे आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जी दिख रहा है तो जी देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से जी देखेगा। आर देखेगा तो आर आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है ना, आर इस प्रकार से। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये वास्तविक आकृति है, जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको, देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए पी एल, तो पी दिख रहा है, एल नहीं हो रहा है, पी एल आर जे नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। देखिए पी एल के जे जी आर, यानी ऑप्शन नंबर सी में तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दस्ताना जो है ना यहाँ हाथ में पहना जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर टोपी जो है ना, टोपी कहाँ आपको किससे संबंधित होगा, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर शब्द को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको दस्ताना, दस्ताना जो है ना आपको हाथ ले समझते हैं, उसी प्रकार से टोपी को बताना है। देखिए दस्ताना कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, पहनते हैं, ठीक है, पहना अरे पहनते हैं, ठीक है, पहनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, दस्ताना हाथ में पहनते हैं, उसी प्रकार से टोपी, टोपी कहाँ पहनेंगे, तो टोपी यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है, पहनना, ठीक है ना, यानी पहनते हैं, ठीक है। तो कहाँ पहनते हैं, तो सिर में पहनते हैं, तो सिर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको सिर हो जाएगा, ठीक है, सिर हो गया। यानी इस शब्द यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, सिर हो गया। सिर को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए डी ई एफ जी एल एम और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी एन एम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी एल जी का बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी ई और एल का दोनों निकटतम पड़ोसी एम है, ठीक है। तो डी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ है और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डी ई एफ जी एल एम एन, यानी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाते हैं, 2 2 4 2 6
एक 7 हो गया। वो सभी क्या दिख रहे हैं, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए, ठीक है, ये केंद्र की तरफ हो गया, ठीक है ना, ये केंद्र की तरफ हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए एम एन, देखिए एल जो है ना, एन एम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर आप क्या रखते हैं, एन को रखते हैं, ठीक है, एन जो है वो एम के, तो यहाँ पर एम रखते हैं, एम के बाईं ओर कितने, तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एल जी का बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन देखिए एल जो है ना, एल वो जी के बाईं ओर से, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जी को रखते हैं, जी के बाईं ओर से कौन है, एल है, ठीक है ना। देखिए जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन हो गया, एल हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। आगे दिख रहा है कि ई और एल के, देखिए ई और एल दोनों का निकटतम पड़ोसी एम नहीं है, यानी ई को और एल को दोनों का निकटतम पड़ोसी एम नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एम 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 नहीं है, तो ठीक है ना, एल हो गया, तो यहाँ पर ई को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, हाँ यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, ई हो गया, ई और एल का निकटतम पड़ोसी है बोल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर पड़ोसी हैं, तो ई और एल का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, एम हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन डी जो है ना, डी वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका पड़ोसी रखेंगे नहीं, यहाँ पर रख लेते हैं डी को, एन का पड़ोसी नहीं हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए एफ के दाईं ओर से गिरने पर, इसका मतलब यहाँ पर क्या रखते हैं, एफ को रख लेते हैं, ठीक है, एफ को रखते हैं, एफ हो गया, यानी एफ के, देखिए बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए एफ और एल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए एफ एल दिख रहा है, यानी एफ ई हो गया और एल ई हो गया, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति बैठ रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारय का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बस दिया है, कार दिए और साइकिल दिया है, तो तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बस को रखते हैं, ठीक है ना, ये बस दिख रहा है, यानी क्या कुछ बस कार से संबंधित है, नहीं, कार क्या साइकिल से संबंधित है, नहीं, ये तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, तीनों का आपको अलग अलग रखते हैं, ठीक है, एक कार हो गया और यहाँ पर क्या रखते हैं, ये साइकिल हो गया, ठीक है ना, ये साइकिल हो गया, ठीक है ना, ये साइकिल हो गया, यानी तीनों का वेंडिग्राम अलग अलग हो गया, यानी अलग अलग तीनों का इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर 12, 3 और 9 ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित संख्याएं दिख रही है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ना कौन सा जो है इसके जैसा ही आपको संबंधित संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो आपको दिया है ना 12 और 3 9 ये आपस में कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से रखेंगे ये 4 ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए इसको 9 और 3 को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना गया, 12 गया, ठीक है ना, 12 गया, यानी देखिए 9 हो गया फिर प्लस में 3 को, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 12 आ जा रहा है, यानी ई वाला 12 आ जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, देखिए 12 और इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे कितना गया, 8 आ गया, और 3 एक कितना आ गया, 4 आ गया, 48 आ गया। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, ठीक है, कैसे कि देखिए यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 36 हो गया, और 36 में प्लस में क्या करते हैं 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 48 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 6 2 8 हो गया और 3 1 4 आ गया, 48 आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है और सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इनके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जगह है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो चिन्ह बोल रहा है ना वो चिन्ह को पहले बदलते हैं, ठीक है ना, तब समीकरण को सही बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, तो ए कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर हम भागा रख लेंगे। बी का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना दिया है, तो बी के जगह पर ये गुना है ना तो गुना रखते हैं। ठीक है, गुना हो गया है। सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो सी का अर्थ प्लस रख लेंगे, ये प्लस हो गया। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी माइनस, तो डी की जगह पर माइनस। अब समीकरण को सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 44 भागा 4 दिख रहा है,
फिर प्लस में कितना दिख रहा है 12, फिर गुना दिख रहा है 2 दिख रहा है, फिर यहाँ पर -1 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह है। देखिए 11 चौक 44 हो गया, ठीक है, ये 11 दिख रहा है, 11 प्लस दिया है और 12 दूनी के 24 हो गया, इसको जोड़ लेते हैं, 24 -1 कर लेंगे, अगर जोड़ेंगे तो 4 1 5 आ गया, ठीक है, और 2 1 3 आ गया, 35, 35 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 34 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, ये 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 34 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी टैबलेट या स्क्रीन है, सभी जो टैबलेट है ना वो क्या है, स्क्रीन है, तो टैबलेट को रखते हैं, ठीक है ना, सभी टैबलेट जो है वो स्क्रीन है, तो सभी टैबलेट यानी टैबलेट, ठीक है ना, सभी टैबलेट क्या है, तो सभी टैबलेट यहाँ पर स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन को रखते हैं, ठीक है, यानी एस स्क्रीन हो गया, ठीक है, स्क्रीन है, सभी टैबलेट स्क्रीन है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी स्क्रीन भी क्या है, यानी गैजेट है, तो सभी स्क्रीन को क्या रखते हैं, गैजेट में रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको गैजेट हो गया, ठीक है, गैजेट है, ये गैजेट में दिख रहा है। देखिए ये तो कथन बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में देखिए कुछ गैजेट यानी टैबलेट हैं, कुछ गैजेट क्या है, टैबलेट है, यानी सभी देखिए सभी गैजेट के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी गैजेट के अंदर में यहाँ पर टैबलेट दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये कुछ बोला है और सभी दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कोई गैजेट टैबलेट नहीं है, जो कोई गैजेट जो है ना, गैजेट वो टैबलेट नहीं है, हमको दिख रहा है कि सभी यानी टैबलेट गैजेट के अंदर में है, ये बोल रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो केवल 1 आपको सही हो जाएगा, यानी 1 सही होगा। देखिए केवल निष्कर्ष 1 कथनों का अनुसरण है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए यानी हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ना वो 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी एक विद्यार्थी है जो एक परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए उसको 40 अंक चाहिए, ठीक है, 40% अंक चाहिए, लेकिन वो क्या कहना है कि 70 अंक लाया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, ठीक है ना, तो उसका आखिर पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक कितना था। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, कि कितना दिख रहा है 40%, यानी हमको 40% पास होने के लिए लाना था, लेकिन इस दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी 70 अंक लाया और वो 20 अंकों से फेल हो गया, इसको दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ लेंगे, ये क्या दिख रहा है, ये 40 दिख रहा है, ठीक है, 40% और बराबर में कितना गया, 90 आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पर 100% रखते हैं, ठीक है, 100% बराबर कितना गया, तो 90 और बटा में 40 आ गया, ठीक है ना, ये 40 आ गया, फिर गुना कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अब इसको 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 25 चौके 100 आ गया, ठीक है, 25 चौके 100, तो 25 में और 9 से भाग करेंगे, सॉरी गुना करेंगे ना, एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, फिर गुने 25 हो गया, अगर इसको दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो कितना देगा, ये 225 पूर्णांक आ गया, ठीक है, तो 225 आ गया, ये क्या दिख रहा है, यानी पूर्णांक दिख रहा है, ठीक है ना, ये पूर्णांक आ गया। तो आपसे वही पूछा गया तो कि आखिर ये ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात की पूर्णांक कितना गया, 225। 225 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, जब यहाँ पर 100 गुना 100 का यहाँ पर 16% का 8 का 10 यानी 100% का 128 और बराबर में 2x होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों को यानी x का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। x कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया, इसके जगह पर हमको ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये संख्या लिखा हुआ है, तो संख्या लिखा हुआ है तो 100 को क्या रखते हैं, यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है, 100 रख लिए, ठीक है ना, 100 हो गया, और गुना करते हैं, 100 गुना कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर काम का मतलब गुना होता है, ये 16 दिख रहा है, 16 बटा में 100 आ गया,
फिर गुना कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। फिर का मतलब गुना हो गया है। फिर यहाँ पर कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है ना। और बटा में कितना देगा, 100, क्योंकि 100 का परसेंटेज 100 दिख रहा है। फिर गुना कितना दिख रहा है, 128 दिख रहा है, ठीक है। और बराबर में कितना दिख रहा है, 2x दिख रहा है। अब देखिए सोल्व करेंगे, 100 से 100 काट लिए, कट गया। फिर यहाँ पर 100 से ये भी 100 कट गया। अब आगे देखिए ये कितना गया, 16 आ गया, ठीक है ना, ये 16 बच गया। और गुना कितना दिख गया, 8 दिख गया, ठीक है, 8 दिख रहा है। और फिर यहाँ पर गुना कितना दिख रहा है, 128 आ गया। और बराबर में कितना दिख रहा है, 2x आ गया, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 2 के पावर क्या करेंगे, 4 कर देंगे, तो 4 को 16 हो गया, ठीक है ना। फिर गुना करेंगे, ये 2 का पावर क्या करेंगे, क्यों करेंगे, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 125 लिख रहा है, तो 125 को फिर गुना करेंगे, यानी क्या करेंगे, 2 का पावर 7 करेंगे, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, मैंने ऐसे करेंगे 7 बार, ठीक है ना। यहाँ पर आप गया, अब ये क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों इस सब में कॉमन ही लेंगे, ठीक है ना। कॉमन क्या दिखेगा, 2 दिखेगा। और 2 का पावर सब रखते हैं, 4 रखेंगे, फिर प्लस में 3 रखेंगे, फिर प्लस में 7 रखेंगे, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। और बराबर में क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। देखिए तो अगर इसको यहाँ से रखते हैं, ठीक है ना, अब जोड़ लेंगे। देखिए तो 2 का पावर जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 2 के पावर अगर जोड़ देंगे कितना गया, 14 आ गया, ठीक है। 2 के पावर 14 आ गया। और बराबर में 2 यानी x दिया है, तो 2 काट लिए, यानी x बराबर कितना आ गया, यानी 14 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। आपसे वही बोला है कि x का मान क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो 14 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 40 का x% प्लस 160 का 40% बराबर इतना का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, इस समीकरण को रखते हैं, यानी का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भी आपको 400 दिख रहा है, ठीक है ना। 400 का मतलब x मतलब x बटा कितना करेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक है। ये 100 हो गया, ठीक है। फिर प्लस दिया है तो प्लस रखेंगे, ये 160 दिया है तो 160 को रखेंगे, का मतलब गुना दिया है तो 40%, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। फिर बराबर में 40 यानी 400, फिर गुना यहाँ पर 17, फिर परसेंटेज का क्या करते हैं, ये 100 रख लेंगे, ठीक है। 100 हो गया। अब इनको सोल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इधर पे काट लिए, और देखिए 1 2 2, हाँ देखिए इधर भी काट लेंगे। क्या करेंगे, 2 जीरो ना काटना होगा हमको, तो देखिए 1 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो इधर कट गया, ठीक है। और 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए इनको क्या आ गया, यहाँ पर अगर करेंगे तो 4x बचा, ठीक है, 4x बच गया। फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 16 चौके 64 आ गया, ठीक है। ये गुना करेंगे ना, 16 चौके 64 आ गया। फिर बराबर में कितना गया, 17 चौके 68 आता है, ये 68 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो 4x बराबर क्या करते हैं, इसको इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में कर देंगे, ये 68 दिख रहा है, 68 है तो 68, ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे, ये 64 कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर x बराबर क्या दिख रहा है, तो x बराबर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से रखते हैं। देखिए अब क्या हो गया, यानी x बराबर, तो इधर क्या दिख रहा है 4 और इधर भी 4, तो 4 4 की कट गया, कितना बच गया, 1 बच गया। कितना बचा, 1 बच गया, यानी x का मान यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पर क्या रखेंगे, 1। तो 1 देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।